तो देहरादून से बड़ी जानकारी है। कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी। बैठक में 7 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधायी एवं संसदीय विभाग के सत्रवासन को मंजूरी दी गई है। अंत्योदय योजना के जरिए 3 फ्री सिलेंडर को मंजूरी दी गई है। 1,84,442 राशन कार्ड धारकों के लिए 55 करोड़ का खर्च आएगा। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई है। किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस मिलेगा। तो आज जो अहम कैबिनेट की बैठक हुई है उसको लेकर आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किन प्रस्तावों पर मोहर लगती नजर आई है। देहरादून में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्य सचिव एस संधू की जानकारी के मुताबिक बैठक में कुल 7 मामलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने विधायी और संसदीय विभाग के सत्रवासन को मंजूरी दे दी है। बैठक में हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई। अंत्योदय योजना के जरिए 3 फ्री सिलेंडर योजना को मंजूरी दी गई। कुल 1,84,442 राशन कार्ड धारकों के लिए 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा और सरकार गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए व्यवस्था करेगी। पशुपालन विभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारियों को पूर्व की भांति मैदानी इलाकों में 40 रुपए और पहाड़ी इलाकों में 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे। केदारनाथ में कुछ बिल्डिंगें बननी थी, जिन ठेकेदारों ने पहली मंजिल बनाई उन्हें ही दूसरी मंजिल का काम दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारियां आपको देंगे। सुरेंद्र, पहले तो बैठक बेहद अहम थी, कई मुद्दों पर इस पे आज चर्चा होनी थी जिसको लेकर अलग अलग कयास भी थे। अभी अपने दर्शकों को भी बताया हमने कि किन किन मुद्दों पर किन किन प्रस्तावों, कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए। कहीं ना कहीं महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर भी उम्मीद थी, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनको भी उम्मीदें थी। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट में आज 7 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बहुत सारे फैसले होते हैं जिनके ड्राफ्ट तैयार होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गोपन उनको कैबिनेट में लेके आए। गोपन विभाग कई बार कैबिनेट में वही फैसले लेके आता है जिसकी तैयारी पूरी हो गई होती है, जिसमें पहले से कोई टीका टिप्पणी हो तो उसको रोक दिया जाता है। फिलहाल जो 7 प्रस्ताव हुए हैं उनमें देखिए, जो पिछला विधानसभा सत्र हुआ था उसके सत्रावसान को आज अनुमति दे दी गई है। ये कोई रूटीन फैसलों की तरह है, लेकिन हरिद्वार में जो जिला पंचायत चुनाव, माफ़ कीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, उसको लेकर ये कहा गया है कि एडवोकेट जनरल से इसमें सलाह लेकर इसको जल्द से जल्द कराने की ओर जो सरकार काम कर रही है उस पर राय लेकर फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो अंत्योदय कार्ड के धारक हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे के जो तमाम लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कहा था कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे तो 3 सिलेंडर फ्री देंगे। उस पर आज फैसला ले लिया गया है। इस पर करीब 1,84,142 लाभार्थी होंगे जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। 55 करोड़ रुपए का सरकार का इस पर खर्च आएगा। गेहूं खरीद के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल सरकार बोनस राशि देगी। ये किसानों के लिए एक अच्छा फैसला है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में जो कृत्रिम गर्भाधान होता था उसको केंद्र सरकार ने, क्योंकि जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी वो बंद कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मैदान में हम 40 रुपये और पहाड़ में 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसमें जो पहली मंजिल के घर बन चुके हैं, अब ये प्रस्ताव हुआ है कि दूसरी मंजिल बनाने के लिए उसी ठेकेदार को जिन्होंने पहली मंजिल बनाई है उसी दर पर दूसरी मंजिल बनाने का काम दिया जाएगा। तो ये तमाम वो 7 फैसले हैं जो कैबिनेट ने आज जिन पर अपनी मोहर लगाई है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अहम बैठक थी और 7 प्रस्तावों पर मोहर आज लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गवर्नेंस को लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तहसील दिवसों और शिविरों में लोगों की समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो जाना चाहिए। सचिवालय में सप्ताह में 1 दिन में नो मीटिंग डे निर्धारित किया जाए। इस दिन सभी अधिकारी अपने कार्यालय में लोगों से मिलने के लिए उपस्थित रहें। अगर काम को टाला गया तो जवाबदेही अधिकारियों की होगी। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि लोगों को उनके घर में ही सेवाएं मिले, इसके लिए भी योजना बनाई जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में जाकर अधिकारी बच्चों को प्रेरित करें। अधिकारी समय समय पर सरकारी स्कूलों में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। सीएम हेल्पलाइन 1905 और 1064 को और प्रभावी बनाने की जरूरत पर बल दिया गया। इन सभी प्रयासों में डीएम इसमें कुशल टीम लीडर की तरह काम करे, सीएम की तरफ से निर्देश है। और सीएम ने सचिव स्तर से शिकायतों के निस्तारण का भी निर्देश दिया है।
व्यता है, पारदर्शिता है, ये हमारा मूल मंत्र रहेगा उन सभी को लेकर। इसके साथ साथ अपनी सरकार जनता के द्वार करके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग करेंगे और इसको हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हमने अनेकों विभागों में और 4 धाम यात्रा में लोगों को अच्छी सुविधा मिले, रास्ते थोड़ा ठीक से साफ़ हों, उन पर ठीक व्यवस्था हो, बिजली की बचत हो, समय पर सारे अधिकारी आएँ, केवल औपचारिक होकर न काम करें।